हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। गाइज, आप लोगों को सबको पता है हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। ये आपको एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करेगा। जहां पर बाल विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आप लोगों के लिए जो सीरीज है वो हेल्प करेगी। और सभी टीचिंग एग्जाम्स में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो हम लोग 5th चैप्टर, कल हम लोग ने सोशलाइजेशन के बारे में बात की थी, क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम वन लीनियर फैक्ट्स के फॉर्म में बात करेंगे और 5th चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सामाजिकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो परिवार की, समाज, समुदाय की, क्योंकि समाजीकरण मतलब आपस में इंटरेक्शन। समाजीकरण सीखना जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो जॉनसन। देखिए, कथन का मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। बस ये है कि जितने कथन अभी आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन कथन को जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी और नए कथन करने के लिए अगर आप रहेंगे तो बहुत सारे कथन है, कहां तक याद करेंगे। ठीक है। समाजीकरण की विशेषता नहीं है तो व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा पॉइंट गलत हो जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे। ये वन लीनियर फॉर्म में इसलिए डिस्कस कराती हूं ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म में आ जाएं आप लोगों के सामने, तो ये आप सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता हो और आप लोगों के एक बार गो थ्रू हो जाओ इन चीजों से, इन फैक्ट्स से, तो आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस को डील करने में हेल्प मिलेगी। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो साइको सोशल थ्योरी किसने दी? एरिक एरिक्सन ने दी। आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं कि एरिक एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दी हैं, और अगर उनके नाम बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स में देख लीजिएगा। पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में है? वृहत मंडल में है। तो अगर आपने यूरी ब्रॉनफेल्ड ब्रेनर की इकोलॉजिकल मॉडल नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उसने कितने टाइप्स बताए हैं, क्या उसके अंदर है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है? साइको एनालिटिकल और साइकोसेक्सुअल थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने कितनी स्टेजेस दी है लाइव चैट में बताइए। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने लाइव चैट में सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी उसके नाम तक बताए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार और बताओ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लाइव चैट में आंसर्स देने के लिए। सिगमंड फ्रॉइड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है? तो ये सुपर ईगो की बात की गई है। कथन सही नहीं है तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अच्छे से हिट कर लेंगे कि बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूह की कोई भूमिका नहीं होती, तो अलग से समझ आ जाएगा। चूंकि हम समाजीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर तो पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अल्पवयस्क के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होती है? तो प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं। परिवार का एक साधन है तो किस तरह की शिक्षा, तो कितनी प्रकार की शिक्षा होती है ये भी आप बताएं। एक बार आप लोगों ने भी पहले बताया था, आनंद जी ने भी इसका आंसर दिया था, आयुषी जी ने भी इसका आंसर दिया था। तो आप लोग ना ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रह कीजिए, उससे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को भी और मुझे भी। ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया है वो आप लोग को समझ आ रहा है और आप लोग इंटरेक्टिव हैं। कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो परिवार। तो परिवार कौन सी शिक्षा देता है? इनफॉर्मल देता है। और एनआईओएस वगैरह जो ओपन स्कूलिंग वगैरह होती है वो कौन सी देते हैं? तो वो भी आप लाइव चैट में बताएं। मैं बहुत बार शिक्षा के ऊपर बता चुकी हूं कितने प्रकार की शिक्षा होती है, कौन कौन सी होती है और कौन कौन से किस कैटेगरी में डिवाइड होती है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो संपर्क से, जब आप इंटरेक्शन करते हैं विद्यार्थियों के साथ। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। अब उसका अर्थ बताना है तो आप आराम से बता सकते हैं कि अपने विचारों से अवगत कराना, उनके विचारों को समझना। सोशलाइजेशन वही तो है कि आप अपनी जो थिंकिंग है वो दूसरों के समक्ष रख सकें, दूसरे आपको समझ सकें,
आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू उनके सामने रख सकें, आपकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है, क्या थॉट प्रोसेस काम करती है, वो आप दूसरे के समक्ष रख सके और उनकी बातों को समझ सके। ये नहीं केवल अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख दें, बल्कि आप उनकी बातों को भी बहुत अच्छे से समझ सकें। समाजीकरण है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बिल्कुल ठीक बात है भाई, समाज में रह रहे हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप एडेप्ट हो पाए, अनुकूलित हो पाए, समाज के जो रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, जिस हिसाब से आप अपने आप को ढाल पाए। बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी, तो आप लाइव चैट में बता सकते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस यहाँ पर काम करेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं। ऐच्छिक रूप से रहेगा, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कि जो बच्चे हैं वो अपने चरित्र का निर्माण किस प्रकार से अच्छे कर सकते हैं और स्कूल किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करेगा। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित होता है कि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। ठीक, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्यों इनएक्टिव या पैसिव एजेंसी होती है, ये भी उस दिन बताया गया था, तो आप लोग बताएं। इस तरीके से ना कुछ चीजें मैं बताऊं और जो मैंने पहले बता दी, अगर वो मैं आगे आपसे पूछ रही हूं तो आप लोग ना थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ताकि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज जो आपको है पहले से, या जो मैंने बताई, या किसी और के द्वारा भी आपको वो प्रीवियस नॉलेज है, तो आगे जो आने वाली नॉलेज है उससे आप अपने आप को जोड़ सकें। और एनसीएफ भी यही बात कहता है कि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है आप उसको जोड़ें, उसको क्या पता है, आप क्या सिखाना चाहते हैं, ताकि दोनों का जब मिश्रण मिलके आए तो एक नया अच्छा कंपाउंड बने। फिर बात आती है कि मनोसामाजिक सिद्धांत, मतलब यहाँ पर साइको सोशल थ्योरी के बारे में बात हो रही है। किसने दी, अभी हमने ऊपर बात की, तो आप लोग लाइव चैट में बताएं। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, तो आप लोग एक बार ना पूरा देख लेना कि अब यहाँ पर केवल उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर ही आंसर नहीं हो जाएगा, उनकी जो 8 स्टेजेस है ना, तो उसको समझना पड़ेगा। अब ऑप्शंस में क्या दिया रहेगा, एक पियाजे की दे देंगे, एक आपको फ्रॉइड की दे देंगे, एक कोलबर्ग की दे देंगे और एक एरिक्सन की दे देंगे, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे केवल ऐसे रटने मत बैठ जाना कि उद्यम के मुकाबले में अगर हीनता स्तर वाली बात आएगी, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी की बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो अगर केवल उसी बारे में बात हो रही तो ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट भी अगर आएगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना है। वन लीनियर फैक्ट्स इसीलिए मैं डिस्कस करा रही हूं ताकि आप लोग इन चीजों से एक बार रूबरू हो जाएं, आप लोग इन चीजों को समझ लें कि किस तरीके से पॉइंट्स आते हैं, किस तरीके से वन लाइनर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, वही नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज को आप एक्वायर कर सके। फिर आगे के पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, ये प्रभावित करता है तो अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो आनुवांशिक हेरिडिटी यहाँ पर सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। तो कौन करता है, लाइव चैट में बताएं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, प्राइमरी होती है। प्राइमरी एजेंसी और प्राइमरी एजेंट्स, तो आप लोग प्राइमरी एजेंसी तो पता चल गई, परिवार है, फैमिली है, लेकिन आप प्राइमरी एजेंट्स के बारे में आप बताएं और लाइव चैट में आप लोग इसके नाम बताइए। समाजीकरण के गौण कारक मतलब सेकेंडरी कौन होते, तो देखो यहां पर ना विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य दे दिया, जबकि ध्यान रखना परिवार हो या परिवार के निकटतम सदस्य हो, ये कभी भी सेकेंडरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय और पीयर्स आएंगे, मतलब जो सहपाठी साथी होते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था को कौन सी और स्टेज कहा जाता है और किसके द्वारा कहा गया, ये आप लाइव चैट में बताएं, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करा है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर आदर्श रूप में बर्ताव करते हैं। बिल्कुल जो अभी मैंने आपसे यहां पर ये वाला पॉइंट पूछा था ना, यहां पर आपको ध्यान हो कि वो अपने विचारों से अवगत कराना, और यहां पर कि जो विद्यालय वो किस तरीके से रोल प्ले करता है।
तो यहां पर देखो ये वही बात आ गई कि आप अपने व्यवहार में वो चीज लाएं, आप आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे, बच्चे आपको देखेंगे और इस व्यवहार को वो इंटरनलाइज करेंगे। इंटरनलाइज वर्ड मेनली किसने अपनी थ्योरी में यूज करा है वो भी आप लाइव चैट में बताएं। और जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप बेझिझक पूछ लिया कीजिए, ऐसे नहीं कि एक ने आंसर दे दिया आपको नहीं आ रहा है तो आप भी चुपचाप बैठे। या तो आप चैट में देखकर उसके आंसर को समझिए या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, और आपको नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर बात आती है कि उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता है, तो वैदिक काल में। समाजमिति तकनीकी का प्रयोग समाजीकरण की जांच में। समाजीकरण वह प्रक्रिया है कि बच्चे व वयस्क सीखते हैं तो परिवार, विद्यालय व श्रेष्ठ जनों से। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, व्यक्तित्व विकास, इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बात की जाती है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो ये एक सामाजिक समूह, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिकरण विकास में महत्व है, तो अब यहां पर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिट करना कि अगर यहां पर किस तरीके से दिया गया। अगर अदर ऑप्शंस जो है वो अलग अलग आ रहे हैं तो खेल हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक जो है वो शिक्षा है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में किसने बात करी, ये भी आप लोग लाइव चैट में बताएं, क्योंकि यहां पर दे ही दिया है जॉन डुई के अनुसार। तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। जहां पर भी आप जब पढ़ते हैं ना तो एक पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं या तो मैं खुद से आपको बता ही देती हूँ या जो आपको अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं वो नोट डाउन किया कीजिए। व्यक्तित्व का जो समाज शास्त्र प्रकार का सिद्धांत है वो स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है तो मित्र मंडली, जबकि ऐसा कुछ नहीं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, तो ये बिल्कुल यहां पर फैक्ट जो है वो गलत हो जाएगा। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, सही है। समाजीकरण ऐसा नहीं एक दिन में किसी के साथ उठे बैठे बातचीत करी और वो समाजीकरण हो गया, बल्कि एक लॉन्ग टाइम तक जो प्रोसेस में होती है, आप किसी के साथ जो चीज इंटरेक्ट करते हैं उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, आप अपनी बातों को उसको समझाते हैं या बातें करते हैं, वो सारी जो प्रोसेस है वो एक सोशलाइजेशन का हिस्सा, ये नहीं वो तुरंत हो गई। फिर आज के लिए सेकंड लास्ट पॉइंट है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य कथन है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल ठीक। सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो परिवार है। तो गाइज यहां पर देखो ये पूरे वन लीनियर फैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। यहां से आप लोगों का जो है नया चैप्टर शुरू होगा, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। अब देखो ये ना इस बुक में जो एक अच्छा पॉइंट मुझे लगता है, एक तो चैप्टर वाइज दिए हैं और उसके बाद एमसीक्यूज। अब यहां पर पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं देखी तो सीडीपी फुल कोर्स में देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, या फिर सीडीपी फुल कोर्स के अलावा आप कहीं और से भी समझना चाहते हैं तो बिल्कुल बंदिश नहीं है, आप जहां से भी पढ़ना चाहते हैं आप वहां से बस एक बार थ्योरी करके आइए। फिर यहां पे कल हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कल आपको हिंदी पेडागोजी का सेशन देखने को मिले। आप लोग टेलीग्राम पे बताना कि क्या आप लोग हिंदी पेडागोजी का सेशन देखना चाहते हैं क्या, तो कल हम हिंदी पेडागोजी का सेशन लेकर आएंगे। फिर भी पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का ये पूरा मिक्सअप एक ही चैप्टर में दिया है ना, तो सारे कंफ्यूजन आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज यहां पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया, और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर भी आप जुड़े, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जहां पर भी आप लोग का कनेक्शन है वहां पर आप शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के और सेशंस देखना है तो बस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे नोटिफिकेशन मिल जाता है आप लोगों को। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।